कल के विषय में कोई प्रश्न है? कल तृतीय श्लोक के उपक्रम का हमने अर्थ विचार किया था। आई थिंक कुछ एक दो प्रश्न थे सही, पर समय नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा था कल पूछ लेना। है कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो फिर आगे करते हैं। पलना पढ़ोगी? तीसरा श्लोक। ओके, ठीक है, करो प्रणव भाई। हाँ करो। प्रणाम राजा। अभी कल उपक्रम देखने के बाद तीसरा श्लोक आ रहा है। अनुकूले कलत्रादो विष्णो कार्याणि कारयेत्, उदासीने स्वयं कुर्यात्, प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा। अन्वयात् कलत्रादो अनुकूले विष्णोः कार्याणि कारयेत्, उदासीने स्वयं प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं न अस्ति यतः कृष्ण बहिर्मुखाः। भावार्थ पत्नी, बहू, बहन, बेटी, पुत्र, पिता, भाई आदि बंधु बांधव, तैसे ही नौकर चाकर आदि घर में रहिए वारे, जे को लोग भगवत सेवा अनुकूल होय तो 300 विष्णु कार्य अर्थात भगवत सेवा परिचर्या करावनी। अर्थात जो भी गृह परिवार है उसमें जो भी हमारे उस संबंध में, और साथ ही में गृह परिवार से आगे बढ़कर नौकर वगैरह भी जिन्हें हमने घर में रखे हो, जो घर में साथ रहते हो, वो अगर अनुकूल हो तो उन्हें सेवा और परिचर्या उनसे करवानी चाहिए। 3 में जो को उदासीन होय तो ताको भगवत सेवार्थ को कार्य न सौंपनो, और उनमें से कोई अगर उदासीन हो या उनकी इच्छा न हो तो उन्हें वो कार्य नहीं सौंपना देना चाहिए, स्वयं ही करी लेनो। 3 पे स्वयं कछु करावत न होय तो भगवत सेवा को विरोध करी जे को प्रतिबंध डारत होय, 3 को परित्याग करनो। ऐसो करत जो कछुक दोष लगे तो कहाँ करनो, तहाँ आज्ञा करत है जो प्रभुनते बहिर्मुख जीवन को परित्याग करवे में काहू प्रकार को शास्त्रीय अपराध होतना ही। अभी उनके साथ उस से भी आगे जाकर अगर जो उदासीन है उन्हें इच्छा ना हो तो स्वयं हमें कार्य करना है, उन्हें कुछ करने नहीं देना है, और उसके आगे भी जाकर अगर कोई विरोध ही कर रहा हो या प्रतिबंध डाल रहा हो तो उनका तो त्याग करना चाहिए। और ऐसे करने में कोई दोष क्या लगेगा ऐसी शंका हो रही है, तो कह रहे हैं कि वहां आज्ञा दे रहे हैं कि जो प्रभु से बहिर्मुख है उनका तो त्याग करना ही अच्छा है, और ऐसे करने में कोई शास्त्र से दोष या अपराध भी नहीं होता है। टीका, यहाँ शंका उठत है जो घर परिवार के लोग भगवत सेवा अनुकूल है किंवा नहीं, ताको ज्ञान कैसे पाइए। तहाँ यह समाधान जानिए जो सर्वनिर्णय निबंध में श्री महाप्रभु कहत है,
विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशे वा परपीड़ादि संभवे। फिर उसके साथ उसी का प्रकाश आ रहा है। गृहस्थानाम अपि पूजायां पंचदोष संभवे विक्षेपादिति स्वतः प्रवृत्ति रहितानि इंद्रियाणि बलात् भगवती योजमानानि विक्षेपं जनयन्ति विग्रह कर्षितानि जरया व्याधि भिर्वा यदा शक्त्या भावो लोका वा प्रतिबंध कुर्वन्ति स्वस्य वा परमाग्रह उत्पद्यते येन तमसि प्रविष्टो भगवन्तं न स्मरति लोकानां वा पीडां कुर्यात् तत्र पूजा त्यक्तव्या तदा अन्यत्रापि तथात्वे परदेशे शून्यदेवालये पूजा विधेया तत्रापि दोष संभवे तदा यत्रेव गत्वा सेवा संपत्स्यते तत्रैव सेवा कर्तव्या। सर्वनिर्णय कारिका प्रकाश श्लोक 247 उसका भी भावार्थ आ रहा है। इन विक्षेप अशक्ति प्रतिबंध अत्याग्रह प्रवेश अरु परपीड़ा रूप 5 दोषन की व्याख्या ग्रंथ में ही देखी लेनी। तो अभी टीका में ये कह रहे हैं कि शंका इस प्रकार से आ रही है कि घर परिवार के जो लोग हैं वो अगर अनुकूल है या नहीं है वो हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसका समाधान ये जो अभी सर्वनिर्णय की कारिका 247 नंबर की है वहां से उसका हमें ये भाग समझना होगा कि वहां पर जो विक्षेप या शक्ति प्रतिबंध अत्याग्रह प्रवेश और पर पीड़ा ये जो 5 दोष की व्याख्या वहां पर बताई गई है तो उनमें से अगर तो वहां से इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो वहां से समझनी। और फिर कह रहे हैं कि सो जिनमें ये 5 दोष न होय तिनको भगवत सेवार्थ अनुकूल जाननो ये दोष हु न होय अरु रुचि हु प्रगट न करत होय तो तिनको उदासीन जाननो अरु भगवत सेवा में जो बाधक होय तिनको तो त्याग ही करनो परंतु काहू ते सोहू न बनी आवे तो ताको तो आपो ही अन्यत्र कहूँ जाय बसनो। सो काहे ते जो भगवत सेवा में बाधक होय ताको वैष्णव न जानिए और जो वैष्णव धर्म को विरोध करत होय ताके संग को तो दुसंग ही जानो। अभी ये कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार जो विक्षेप आदि से बताए वो अगर न हो जिसमें भी वो नहीं है वो ही आपके स्वयं के लिए भगवत सेवा में अनुकूल है वैसा जानना चाहिए। और शायद ये दोष 5 न भी हो पर उसके सामने अगर वो रुचि भी अगर नहीं प्रकट कर रहा है तो फिर वह उदासीन है वैसा जानना। और उससे आगे बढ़कर ये 5 दोष में से कोई दोष है और उसके कारण वो भगवत सेवा में बाधक हो रहा है तो उनका त्याग ही करना है। पर अगर किसी प्रकार से हम उनका त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मतलब वो जो घर परिवार और जो माहौल है वहां पे जो भी संग है उसका कोई कारण से वो प्रतिकूल होते हुए भी अगर त्याग नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें स्वयं खुद को ही कहीं और जाके बस जाना चाहिए या रह जाना चाहिए। और इसका कारण या प्रयोजन क्या तो कह रहे हैं कि भगवत सेवा में बाधक जो भी हो और जो उसे कभी भी वैष्णव नहीं जानना चाहिए और जो भी वैष्णव धर्म का अर्थात या भगवत सेवा का विरोध कर रहा है उसका संग तो हमेशा दुसंग रूप ही होगा। इसलिए या तो उसका त्याग कर देना है या फिर उसके संग को छोड़कर खुद कहीं और चले जाना है। ये 2 विकल्प यहाँ तक बताए। अभी आगे कह रहे हैं कछुक पाखंडी लोग यहाँ अकांड तांडव करत है जो या श्लोक में अनुकूल जय पत्नी आदि ते भगवत सेवा कराई लेवे की छूट श्री महाप्रभु ने दीनी है ताते यह सिद्ध होत है जो पति अथवा पिता के वित्त को लेके
પત્ની અથવા પુત્ર આપ આપને તનુંતે દેહંતે भगवत सेवा करत होय, तामे सिद्धांत मुक्तावली की तनुवित्तजा सेवा की आज्ञा को लेश मात्र बाद होत नहीं, तासो कहाँ सिद्ध भयो। जो जैसे पति की वित्तजा ते पत्नी की तनुजा सेवा में सिद्धांत बाद नहीं, तैसे ही वैष्णवन की वित्तजा ते गोस्वामी बालकन की तनुजा सेवा में हूँ कोई सिद्धांत बाद मानो नहीं। तहा यह जाननो जो पति पत्नी अथवा पिता पुत्रादि में घर संपत्ति को विभाजन जो भयो न होय, तब तो जो घर की संपत्ति होय तहा सबन को अविभक्त स्वत्व रहत है। तासो पति किवा पिता के द्रव्य ते पत्नी किवा संतति भगवत सेवा करत होय, तामे लेन देन को व्यवहार भयो मान्यो जात नहीं। अब को वैष्णव और गोस्वामी बालक की हूँ संपत्ति परस्पर अभिव्यक्त होय, तो तब तो एक दूजे ते द्रव्य को लेके भगवत सेवा करवे में लेन देन को व्यवहार भयो न जानिए, परंतु सो न होय तो लेन देन को व्यवहार मानी वो परत है। तहा भगवत सेवा तो पर द्रव्य लेवे ते तनुवित्तजा सेवा को स्वरूप विघात अरु सेवा के पश्चात सेवोपभुक्त सामग्री को अपने उपभोगार्थ लेवे पे देवलकता को महापतित्यकारी दोष हूँ लागी जात है। अभी यहाँ पर जो सिद्धांत मुक्तावली पे तनु विद्या का प्रकार है उसके संबंध में ये बता रहे हैं कि जो भी अगर घर परिवार आदि है उसमें जब पति पत्नी वगैरह एक दूसरे के अनुकूल है तो वहाँ पर तो सब साथ में ही सेवा मतलब एक घर तया ही सेवा सिद्ध कर रहे हैं, और वहाँ पर शायद ये शक्य है कि जो पुत्र है या पत्नी है वो स्वयं धनोपार्जन नहीं कर रहे हैं और जो पिता या पति है वो उस धनोपार्जन की सेवा में खुद कर रहे हैं। तो फिर वहाँ ते सिद्धांत मुक्तावली में जो तनुवित्तजा की आज्ञा करी है वो उसमें तो उससे कोई बात हो नहीं रहा है। तो वहाँ कह रहे हैं कि फिर अगर इस प्रकार से पति का वित्त है और पत्नी का जो देह आदि अगर सेवा में सिद्धांतवाद नहीं होता है फिर जो गुरुद्वार है और वैष्णव है या कोई भी अन्य गोस्वामी बालक और वैष्णव हो उनमें भी इस प्रकार से सिद्धांतवाद मानना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे फिर समाधान इस प्रकार से दे रहे हैं कि पहले की जो बात आ रही है जहाँ पर परिवार साथ में है वहाँ पे जो भी पति पत्नी है या पिता पुत्र वगैरह है उसमें जो घर या संपत्ति है उसका विभाजन नहीं हुआ होता है, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति का पूरा घर मीन्स सभी साथ में रह रहे हैं और किसी घर के अंतर्गत ये द्रव्य इसका और ये द्रव्य उसका उस प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है, या इतना घर इसका है और उतना घर किसी और का, वैसा विभाजन वहां पर नहीं है। इसीलिए वहां पे सबका जो स्वत्व है वो पूरे परिवार तरह से अविभक्त है। इसलिए वहां पर पति या पिता हो उसके द्रव्य से अगर कोई संतति या पत्नी वगैरह सेवा कर रहे हैं तो वो जो व्यवहार है उसमें किसी के ऊपर लेन देन मतलब जो बाहर द्रव्य वगैरह के व्यवहार में किसी को हम दे रहे हैं और उसके सामने कुछ ले रहे हैं, वैसे प्रकार का लेन देन का संबंध यहाँ पर नहीं बनता है। पर अगर उसी प्रकार से कोई वैष्णव और सामने कोई गोस्वामी बालक में भी अगर वो अपने जो संपत्ति वगैरह है और वैसे ही वित्तजा के साथ तनुजा में भी पूरा परिवार वगैरह है, वैसे ही अगर लेन देन के तरह मान रहे हो तो मतलब एक दूसरे के साथ ऐसी ही जॉइंट अगर
खुद की संपत्ति मान रहे हैं, तो फिर अगर उस स्टेज तक एकत्व अगर है तो व्यवहार भयो न जानिए, परंतु सो तो फिर वहां पर अगर लेन देन हो रही है ऐसी प्रकार से तो फिर तो समझ सकते हैं। पर अगर इस प्रकार से लेन देन नहीं हो रही है और एक ही तरफ से, जहाँ जो आज के जो आधुनिक समय में बहुत से सालों से चल रहा है कि वैष्णव तो हर कोई जाकर हवेलियों में द्रव्य दे रहा है, उसके सामने कोई हवेली से स्वयं द्रव्य खुद की सेवा में नहीं ले रहा है, या वैसे ही प्रकार से अगर खाली द्रव्य लेने के लिए ही एक व्यवहार अगर बनाया जा रहा है तो फिर वो उससे दोनों बाद आ रहे हैं। तनुवितजा भी वहां पे नहीं निभ रही है और साथ ही में जो अगर जो प्रसाद वगैरह भी विक्रय करके लिया जा रहा है तो वहां पे वो देवलता का महापतित्व का दोष भी लग रहा है। उसके बाद अभी जे आगे आज्ञा कर रहे हैं। दूसरे कछुक आगे करूं राजा के ये कर लो कोई बात नहीं, इतना विषय को इतना स्ट्रेसफुल नहीं है तो चल जाएगा। दूसरे कछुक पाखंड जी राज दूसरे कछुक पाखंडी लोग ऐसो हु विघात करत है जो ब्रह्म संबंध लेवे के पश्चात अहमता ममता तो राखनी उचित नहीं। ताते कहाँ तो गोस्वामी बालकन को धन और कहाँ वैष्णव का धन। सो काहे ते जो प्रभुन को समर्पित सब कछु प्रभुन को ही हो जात है। ताते जहाँ अपने पराये की भेद दृष्टि राखनी योग्य नहीं, तहाँ परद्रव्यत सेवा न करिवे की बात को अर्थ कहाँ। अभी उसी सिद्धांत मुक्तावली में बताए तनुवितजा के सिद्धांत का और एक पाखंड मत दूसरा यहाँ पर जे बता रहे हैं कि एक बार जब ब्रह्मसबंध जीव ने ले लिया है तो फिर तो उसमें ही वो अपनी सभी अहमता ममता वगैरह को प्रभु को समर्पित कर रहा है, तो फिर उसे अलग कोई प्रकार से रखने की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि उनका संबंध जो गुरुद्वार द्वारा हुआ है तो सब प्रकार से फिर ऐसा ये प्रकार के कहाँ ये धन किसी खुद का है और कहाँ धन कोई अन्य व्यक्ति या किसी गोस्वामी बालक का है। तो अगर ऐसा प्रकार है, क्योंकि सब कुछ अगर प्रभु को ही समर्पित कर दिया है तो फिर कुछ अपना और कुछ किसी का पराया, वैसी भेद दृष्टि क्यों रखनी चाहिए। तहाँ परद्रव्य ते सेवा न करने की बात को फिर कोई भी प्रकार से स्वद्रव्य और परद्रव्य वैसा भेद क्यों होना चाहिए। ऐसे पाखंड वचन के निरसनार्थ ऐसे पूछनो जो केवल द्रव्य के बारे में ही अमता ममता त्यागी देवे की कही हो कि वह सभी विषयन में। जो कहो कि सभी विषयन में अहमता ममता त्याग दीनी, तो परपति परपत्नी को हु भेदभाव भुलाई दीनो कहा। जो को हाँ कहे तो कहा गोस्वामी बालकन की बहुजी बेटी जी वैष्णव के घर जा सके और वैष्णव की बहु बेटी गोस्वामी बालक के घर रह सके। जो ऐसी बात करवे में हूँ को दोष माने, तो सिद्ध भयो जानिए जो अहमता ममता सर्वथा तो मिटी नहीं। तासो जब अन्य विषय में मिटी नहीं, तब भगवत सेवा रूप स्वधर्म को द्रव्य लालसा की दुर्वृत्ति के कारण आजीविका न बनानो होय तो अहमता ममता के न राखिवे के बहाने बनाई वेते लाभ कहाँ। ताते सिद्धांत मुक्तावली तथा पंचश्लोकी के दो वचनन की एक वाक्यता को विचार किए ते निज परिवार के पत्नी पुत्र भाई भोजाई गृहदास इत्यादि कंते भगवत सेवा कराई लेवे ते तनुवितजा सेवा के स्वरूप को विघात होत नहीं। और जिनके साथ संपत्ति की चूल्हा को अभिव्यक्त न राखी के भेदभाव राखवे में आवत है, तिनके तनुते अथवा वित्तते भगवत सेवा कराई वेते तनुवित जाके नियम को उल्लंघन होत है।
इसलिए यहाँ पर अगर उस प्रकार से परद्रव्य और स्वद्रव्य का ही बात है तो फिर अहंता ममता सिर्फ क्या वहां पर वितजा के संबंध में ही लिमिटेड है या तनुजा के संबंध में भी है? वहां पर वो आकांक्षा के आगे उत्तर में वहां ये बता रहे हैं कि नहीं, तनुजा के संबंध में भी अगर हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो फिर ये जो पूरा परद्रव्य और स्वद्रव्य का पाखंड है वो कोई प्रकार से द्रव्य उपार्जन करने की दुर्वृत्ति के लिए ही है, ना कि मात्र कहने के लिए कि अहंता ममता जो है वो समर्पण और भ्रम संबंध से ऐक्य हो रहा है उसका। इसलिए फिर बात ये आ रही है कि इस प्रकार से जो अगर स्व परिवार है जहाँ पर जो सिद्धांत मुक्तावली और पंचश्लोकी पर यहाँ पर बात बता रहे हैं तो वो एकत्व निज परिवार तक, और जो जिस प्रकार से साधन दीपिका में भी स्वीयान भक्तान का पक्ष बता रहे हैं, मतलब उस प्रकार की इतने ही ग्रह में स्वीय मान रहे हो और साथ ही वो भक्त है, उस प्रकार की जहाँ तक बात है तब तक वो स्वग्रह के अंदर हो रहा है, तो वो पक्ष ही अभिव्यक्त हो सिद्धांत मुक्तावली से है और यहाँ पर पंचश्लोकी से भी है। पर अगर हम किसी के साथ अपनी संपत्ति या अपने घर आदि में ऐसा बंटवारा नहीं मानते और वहाँ पर हमारा जो लौकिक औपचारिक या भौतिक स्वत्व है वो अलग ही है हर प्रकार से, तो वहाँ पर उनको किसी को भी ऐसे को स्व ही मान लेना मात्र वित्त लेने के लिए, तो उससे निश्चित तरह से तो तनुवितजा के नियम का उल्लंघन ही हो रहा है। फिर आगे सुबोधिनी तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय वचन आ रहा है, गृहस्थे उत्कृष्टत्वं न भगवदीयत्व मात्रेण किंतु भगवता सह स्थित्या भगवत कार्यार्थम वा अन्यथा न स्थातव्यम इति स्थिति। वचन के अनुसार गृह स्थिति के पक्ष को अवलंबन करने वाले आत्मनिवेदी अधिकारिन को स्वात्मा को तथा सकल स्वात्मीय पदार्थन को भगवत सेवा में समर्पण विनियोग करवे को उपदेश भयो। इसलिए यहाँ पर सुबोधिन जी के भी प्रमाण वचन से वही कह रहे हैं कि घर में जो साथ में स्थिति कर रहे हैं वैसे ही प्रकार से स्वयं जिसने आत्मनिवेदन किया है और उन्हीं ग्रह स्थित लोगों का साथ में उसने जो निवेदन किया है, ऐसे जहाँ पर खुद का जो स्वामित्व है, जिस प्रकार से खुद की सत्ता जहाँ पर है, वैसे पदार्थ को ही भगवत सेवा में हमें समर्पण करना और उनका विनियोग करवाना चाहिए, वैसा ही उपदेश वहां पर दिया है। इतना राजा इस श्लोक में समझ में आया। प्रणाम। हाँ, आज हमारा क्लास का समय हो गया है, इसलिए श्लोक भी थोड़ा लंबा है, तो सोमवार को इसका विचार करते हैं। आज यहाँ रखते हैं। आप सब लोग तब तक एक और बार ये पूरी टिप्पणी को पढ़ लेना, ताकि फिर इस विषय को ग्रहण करने में सरलता हो जाए। सोमवार को करते हैं आगे।